सही कहा है भाई। ये कौन सी जाति का जानवर पाल रखा है कमला बहन तुमने? कुछ हफ्तों पहले की बात है, जब एक व्यक्ति जंगल में लकड़ियां काटने जाता है और वहां पर एक पागल भेड़िया उसको काट लेता है, जिसके इन्फेक्शन से वह हर रात को भेड़िया बन जाता है। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए एक महर्षि ने उसको एक जादुई माला दी थी, जिसको एक चोर चोरी कर लेता है और यहीं से शुरू होती है एक हैवान भेड़िए की कहानी। हे भगवान, मेरी माला कहाँ गई? अब क्या करूं? अगर मैंने वो माला नहीं पहनी तो 12 बजते ही मैं भेड़िए में बदल जाऊंगा। जब मोहनदास को उसकी जादुई माला नहीं मिलती तो वह घबरा जाता है और अपनी पत्नी से पूछताछ करता है। तो अजी, आप इसे रोज यही पलंग के पास में तो रखते थे, देखिए वही होगी। अरे वहाँ तो मैं पहले ही ढूंढ चुका हूँ, वहाँ नहीं है। अरे प्रियतम, 12 बजने ही वाले हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं और सुझाव निकलते हैं कि मोहनदास को बांध दिया जाए। माला को छोड़ो और जल्दी से मुझे बांध दो। अब हमारे पास माला ढूंढने का वक्त नहीं है। घड़ी में 12 बजते ही मोहनदास भेड़िया में बन जाता है और वह खौफनाक रूप से दिखाई देने लगता है और इसी के साथ जोर जोर से आवाजें निकालने लगता है। इसकी आवाजें सुन के गाँव वालों की नींद खुल जाती है। सभी गाँव वाले उसके घर के आगे इकट्ठा हो जाते हैं और अरे ये कैसी आवाज है? लगता है वो भेड़िया फिर से जाग गया है। मेरा शक सही निकला, ये जेठालाल फिर से हैवान बन गया है। मुझे ये बात अभी सबको जाकर बतानी होगी। भाइयों, अब की बार हम उस हैवान को जिंदा नहीं छोड़ सकते। अगर वह आजाद हो गया और उसने किसी को काट लिया, वह भी हैवान बन जाएगा। तुम सही कहते हो। चलो अभी के अभी उसके घर चलते हैं और उसे जलाकर राख कर देते हैं। इसके बाद सभी गांव वाले उस भेड़िए को मारने की साजिश बनाते हैं। तभी उसकी पत्नी उन सभी के आगे आ जाती है और अपने पति भेड़िए से भागने के लिए कहती है। अजी, आपको अभी के अभी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वह मोहनदास भागते हुए जंगल में पहुंच जाता है और इसका पीछा करते हुए उसकी जान लेने के लिए सभी गांव वाले उसका पीछा करते हैं। अरे भाइयों, हैवान का तो कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। वहां पर पहुंचने के बाद सभी गांव वाले देखते हैं भयानक काली रात में एक सुनसान इलाके से आवाज आ रही होती है। भाई, उस भेड़िए की आवाज को अच्छे से पहचानता हूँ। ये आवाज भेड़िए की नहीं है भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये मर गया रे। ये आवाज इतनी डरावनी होती है जिससे सुनने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये आवाज तो किसी चुड़ैल की लगती है। अरे मर गया रे। अभी वहाँ पर ये अचानक से उन सभी के सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह, आज तो मेरा शिकार खुद अपनी मौत के मुंह में चल कर आ गया। कितने सालों के बाद कोई इंसान इतनी रात गए इस जंगल में आया है। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और वह डर से कांपने लगते हैं और आपस में बातें करते हैं। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? जब अपनी अपनी जान बचाकर भागो। अरे मर गया रे, मैं तो अच्छा भला अपने घर में बैठा हुआ था, वहाँ इन मूर्खों के साथ फंस गया। अरे भागो, अब ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ने वाली। और वहाँ से धूम धमाक कर भागने लगते हैं। तभी वह चुड़ैल उनके पीछे पीछे गांव तक आ जाती है। अरे भागते कहाँ हो? जितना मुझे तड़पाओगे उतना ही तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। रुक जाओ। इसके बाद उस चुड़ैल को विमला देख लेती है और डर के मारे वहाँ से घर से उन गांव वालों के बीच आ जाती है। अरे राजू भैया, मेरे पति कहाँ है? आप लोगों ने उनके साथ क्या किया? वह ठीक तो है ना? और ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे कमला बहन, ये सब तुम्हारे पति की वजह से ही हो रहा है। हम उस कमबख्त का पीछा करते करते जंगल में घुस गए थे। वह कमबख्त तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया और ये चुड़ैल पता नहीं कहाँ से निकल कर आ गई और हमारा पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। हे भगवान, अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो किसी को नहीं छोड़ने वाली। एक व्यक्ति को ऊपर गर्दन से पकड़कर उठा लेती है।
तू इन सब में सबसे स्वादिष्ट लगता है, सबसे पहले तुझे ही खाऊंगी। अरे मर गया रे, ये नाच बेटी चुड़ैल तो मुझे रसगुल्ला समझ रही है। विमला उस व्यक्ति को बचाने के लिए डंडे से चुड़ैल को मारने लगती चुड़ैल है। छोड़ उसे, अभी के अभी उसे नीचे उतार दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मारेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। तभी वह चुड़ैल उस व्यक्ति को छोड़कर विमला को पकड़ लेती है। कोई मुझे बचाओ, अरे गांव वालों मेरी मदद करो, हम सब मिलकर इस चुड़ैल का सामना कर सकते हैं। हमें माफ कर दो कमला बहन, हम इंसान इस चुड़ैल से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तुझे क्या लगता है ये इंसान तेरी कोई मदद कर पाएंगे? जो जोर से अपने पति भेड़िए को पुकारने लगती है, जिसे देखकर सभी गांव वाले करो, अजी सुनते हो, मुझे आपकी जरूरत है, आप कहाँ हैं? इसके बाद उसका पति भेड़िया वहां पर आ जाता है और चुड़ैल और भेड़िए में लड़ाई होने लगती है। अजी आप आ गए, आपने मेरी पुकार सुन ली। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल कब की, जब ये हैवान भी यहाँ पहुँच। गाँव वालों, ये अकेले उस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे, हमें भी उनकी मदद करनी होगी। इसी के साथ गांव वाले उसका मदद करते हैं और उस चुड़ैल को जलाकर मार डालते हैं। गाँव वालों, ये तुमने क्या कर दिया? अरे मर गई रे। फिर अजी शांत हो जाइए, सब ठीक है, कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अरे भाई, तुमने वह माला क्यों नहीं और पहनी? यहीं से कुछ दूरी पर वही चोर इस सभी दृश्य को देख रहा होता है और वह उस माले के बारे में सोच रहा होता है। तभी वह जादुई माला को लेकर उस विमला को दे देता है। बात तो नहीं कर रहे, ये मुझे तुम्हारे घर के बाहर पड़ी हुई मिली थी। भगवान का शुक्र है जो माला मिल गई, लेकिन इस कमबख्त को ये माला पहनाएगा कौन? मैं पहनाऊंगी इन्हें ये माला। विमला उस जादुई माला को लेकर अपने पति भेड़िए के गले में डाल देती है। तभी वह मोहनदास सही हो जाता है और दोनों खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। खौफ तो नीचे सब्सक्राइब लिखा है, उस पर दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन का आइकन होगा उस पर दबा के ऑल कर लें।